जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से घृणा जो है वह प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेम शब्द का विपरीतार्थक शब्द घृणा होता है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द अनुराग, प्रीति, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति आदि होता है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? निम्नलिखित में से कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में हुई तथा इसे हिंदी साहित्य का अंतिम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास जो है वह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, जबकि संकेत जो है वह रचना मैथिली शरण गुप्त की है। रामचंद्रिका जो है वह रचना आचार्य केशव दास की है। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्य का जो शुद्ध शब्द होगा वह साहित्यिक होगा। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। यह वाक्य है संकेतार्थ वाक्य। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द मितभाषी है। जो मधुर बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द मृदुभाषी है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से ऑप्शन नंबर सी जो है वह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं होके हस्ताक्षर होता है। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत लैंप के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक गलनांक होता है और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तीनों अवस्था में देखा जा सकता है। सूर्य के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में तथा आकाश के नीले रंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन जो होगा वह 1 से कम होगा। निम्नलिखित माध्यमों में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? निम्नलिखित माध्यमों में से वायु में जो है वह प्रकाश की गति अधिकतम होता है। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से अतिचालक कहेंगे। अतिचालक वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान एक निश्चित ताप से कम ताप पर शून्य हो जाता है, उसे अतिचालक कहते हैं। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं
जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? निम्नलिखित में से उपर्युक्त सभी अम्लीय है। टमाटर, दूध, लेमन जूस, ये सभी जो है वह अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? निम्नलिखित में से सिरका जो है वह नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। अम्ल या अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा लाल लिटमस पेपर को क्षारीय जो होता है वह नीला कर देता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामिन है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग में व्यक्ति के अंदर गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसमें सूजन हो जाती है, जिसको घेघा रोग के नाम से जाना जाता है। और नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है तथा इसका जो रासायनिक प्रतीक है वह N है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग जो है वह मानव शरीर को मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग यह भूलने का रोग है। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना, ये सभी इस रोग के कारण होता है। मस्तिष्क जो है वह शरीर के अंदर का अंग जो मनुष्य के शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत में विटामिन A संचित रहता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से सिंधु नदी जो है वह पंचनद में शामिल नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया तथा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। करो या मरो का नारा के जन्मदाता यूसुफ मेहर अली थे, जबकि करो या मरो का नारा का बुलंद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह पटियाला में स्थित है। पटियाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है तथा राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान का उद्घाटन 1961 ईस्वी में किया गया। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है?
वेलिंगटन कप का संबंध जो है वह हॉकी खेल से है तथा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी से संबंधित वेलिंगटन कप, आगा खा कप तथा ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी कप है, जबकि फुटबॉल से संबंधित है डुरांड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी इत्यादि। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी तथा देवघर ट्रॉफी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? निम्नलिखित में से उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। www, http, ईमेल, ये सभी जो है इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है तथा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। यह पहले विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1987 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वह चैत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला माह चैत होता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हो गई हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है तथा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है वह बिल गेट्स है। फेसबुक का स्थापना वर्ष 2004 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भारतनाट्यम जो है उसका संबंध केरल से नहीं है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु से है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट खेल से है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर ताप्ती नदी पर स्थित है तथा जबलपुर नगर जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है और नासिक जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। हैदराबाद नगर जो है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डुनांट के द्वारा जनेवा में की गई। मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? मेहंदी जो है वह राजस्थान का लोक कला है तथा मांडवा भी जो है वह राजस्थान का ही लोक कला है। रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है तथा साथिया जो है वह गुजरात का लोक कला है और चौक पूरना उत्तर प्रदेश का लोक कला है तथा गोदना जो है वह बिहार का लोक कला है।
16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी जो थी वह हाटक में थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी। इसकी जानकारी हमें अंगतुर निकाय से मिलती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? निम्नलिखित में से लद्दाख जो है वह शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना तथा इसका जो मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 जो होता है वह सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है तथा नवेली जो है वह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है और जादूगोड़ा जो है वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है तथा कुद्रेमुख जो है वह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई जो कहलाती है वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष जो है वह जवारीय वन की एक प्रकार की वनस्पति है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोवन एक झाड़ीदार या छोटा पेड़ है जो तटीय खारे पानी में उगता है। मैंग्रोवन वनों को कछुआ, मगरमच्छों, घड़ियाल, सांपों और बाघों के आवास के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर जो है वह सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है। तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। इसे रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। सिस्मोग्राफी जो है वह भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भूजल पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पेरिस में किया गया।
फ्रांस की राजधानी जो है वह पेरिस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी की है? WMO ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी की है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में है तथा WHO का हेडक्वार्टर जो है वह जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन जिला वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन जिला वन स्पोर्ट योजना का शुभारंभ किया गया है। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? भारत सरकार द्वारा म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु करुणा ऑपरेशन चलाया गया है। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।